मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मास्मि माला श्लोक 71 71। कर्माणि कुर्वतोपेक्षा नोपेक्षा न ततस्तथा। अथा वर्ते यथा शास्त्रं ततो ब्रह्मास्मि निश्चितं। न त्यजामि न वाञ्छामि लौकिकीं वैदिकीं क्रियां। यथारब्धं तु तिष्ठामि ततो ब्रह्मास्मि निश्चितं। न च मे जीवनाशास्ति मरणाशापि मे न च। कुकर्माशेव भक्तस्य ततो ब्रह्मास्मि निश्चितं। नापदे ग्लानिमायामि सम्पदे न प्रसन्नतां। सदा समरसः स्वस्थस्ततो ब्रह्मास्मि निश्चितं। मेधो मुञ्चतु वज्राणि द्रवन्तु चाद्रयो द्रवम्। आभ्यां न मे क्षतिः काञ्चित् ततो ब्रह्मास्मि निश्चितं। ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अपरोक्षानुभूति में कल ये बताया था प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन किसके लिए? ज्ञानी के लिए, हमारे आपके लिए नहीं। हाँ? तत्वज्ञान होने के पहले की जो उनकी अवस्था थी, तो उसका जो प्रारब्ध बना उसका क्या? नहीं, ऐसा है तत्व ज्ञान होने से पहले जो अवस्था थी उसका प्रारब्ध बना, ठीक है। तत्व ज्ञान होने के लिए जिसको तत्व ज्ञान हो गया ना, उसके लिए पहले पीछे कुछ रहा ही नहीं ना, वो तो ब्रह्म हो गया ना। काल है ही नहीं ना वहां, मुक्त हो गया, काल ही नहीं है वहां, तो पहले बनाओ या पीछे बनाओ को है ही नहीं। पहला पीछा वहां रहे ही नहीं, क्योंकि वो काल से परे है। काल से परे मतलब वो हाँ नहीं है, इसलिए अब निधिध्यासन का बता रहे, निधिध्यासन का। निधिध्यासन के लिए कह रहे हैं त्रिपंचांगन्यथो वक्षे पूर्वोक्तस्य हि लब्धये तैश्च सर्वैः सदा कार्यं निधिध्यासनमेव तु। पूर्वोक्त लब्ध है माने ब्रह्म ज्ञान की स्थिति की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उसी का वर्णन आ रहा है ना। तो 15 अंग बताए गए। त्रिपंचांगानी, त्रिपंच माने 5, 5 के 3, 5 दिए 15, 15 हो गए ना है। अब आप प्रवचन ही सुन लो ना, नंबर क्या करोगे? पूरा 100 है, देख लो 100 नंबर है ना। तो 15 अंग बताए यहाँ पर। निधिध्यासन किसे कहते हैं? ध्येय चिंतायाम संस्कृत में वर्ब रूट है। चिंतन करना है ना, विचार करना, चिंतन करना, विचार करना। जैसे पिपासा माने प्यास, पानी की चाह, प्यास है ना। जिज्ञासा माने ज्ञान की चाह। ऐसे दिध्यासा, दिध्यासा निउपसर्ग है, दिध्यासा शब्द बनेगा ध्यान करने की इच्छा, चिंतन करने की इच्छा।
नि उपसर्ग लगा दिया तो निश्चय हो गया। तो निदिध्यासा मतलब चिंतन करने की इच्छा, है ना, मनन करने की इच्छा, है ना, ऐसे जैसे जिज्ञासा है, पिपासा है, ऐसे दिध्यासा है, दिध्यासा से नि उपसर्ग लगा दिया तो निदिध्यासन हो गया। तो निदिध्यासन में तैश्च सर्व ही सदा कार्यम, क्या बात है, उन सब से सर्वदा निदिध्यासन करना ही चाहिए। निदिध्यासन में निदिध्यासन का अभ्यास करना चाहिए। निदिध्यासन का अर्थ हुआ चिंतन, श्रवण, मनन और ध्यान। यहाँ ध्यान का मतलब विचार की एक जातीय सजातीय वृत्ति प्रवाह। नित्याभ्यासादृते प्राप्तिर्न भवेत् सच्चिदात्मनः तस्मात् ब्रह्म निदिध्यासम जिज्ञासु श्रेयसे चिरम। देखो, नित्याभ्यासादृते प्राप्तिर, नित्य अभ्यास के बिना सच्चिदात्मनः प्राप्तिर न भवेत्, सच्चिदात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। नित्य अभ्यास करना पड़ेगा। नित्य अभ्यास का मतलब है काल से भी, मतलब आज किया, कल किया, 2 साल तक किया और फिर छोड़ दिया, नहीं। जब तक जीवन है, श्वास है, तब तक आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और बिना अभ्यास के इस सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होती। सबसे बड़ा उपाय अभ्यास। अभ्यास अगर आ जाए तो वैराग्य भी आने लग जाता है, क्योंकि बार बार मन में एक ही चीज आ गई, दूसरी चीज आएगी नहीं, अपने आप ही वैराग्य आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए अभ्यास बड़ी चीज है। तस्मात् ब्रह्म निदिध्यासे, तो इसलिए ब्रह्म का निदिध्यासन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। किसको? श्रेयसे है जिज्ञासु चिरम, जो जिज्ञासु अपना परम कल्याण चाहता है। जो भी जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा वाला, जो भी जिज्ञासु अपना परम कल्याण चाहता है, उसको लंबे समय तक अभ्यास करना चाहिए। तो 5 अंग बता रहे, 15 अंग बता रहे हैं, फिर इनकी व्याख्या करेंगे। कौन कौन से हैं ये? यम है, नियम है, त्याग है, मौन है, देश है, काल है, आसन है, मूलबंध, देह की समता और नेत्र की स्थिति, दृक स्थिति, प्राण संयम यानी प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि। अब इनकी एक की व्याख्या ये प्रकरण में दूसरे ढंग से है, विवेक चूड़ामणि में दूसरे ढंग से है, इन सब चीजों की, है ना। तो ये तो केवल ब्रह्म के ऊपर ही अपरोक्षानुभूति है ना, केवल ब्रह्म और कुछ नहीं, इसलिए वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यम है। 5 यम है और 5 नियम है, ऐसा योग दर्शन में कहा है ना। कहीं कहीं पर योग वासिष्ठ में थोड़ी संख्या ज्यादा भी है, और पुराणों में और थोड़ी संख्या ज्यादा है, भागवत में भी थोड़ी संख्या ज्यादा है यम ने, पर 5 मुख्य हमें याद है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। ये है सामाजिक संरचना को सुंदर बनाने के लिए। ठीक है ना, सामाजिक दृष्टि से यम है, व्यक्तिगत दृष्टि से नियम है। जैसे अहिंसा है, किसी की किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करना, मन से, वाणी से और कर्म से। तो ये समाज की संरचना के लिए, और इसलिए यम को महाव्रत कहते हैं। महाव्रत उसे कहते हैं जो हर समय हर स्थान पर पालनीय हो। बोले आज हम जी प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, क्यों? आज मंगलवार है, तो ये महाव्रत नहीं है। आज मंगलवार इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, कोई मतलब व्रत नहीं है। हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, क्यों? हम नाम जप करते हैं, तो ठीक है, महाव्रत हो गया, फिर कभी नहीं खाना, कहीं नहीं खाना। ठीक है ना। ऐसे ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये महाव्रत है जो हर जगह, हर समय, हर स्थिति में पालन करने योग्य है, क्योंकि इनका सीधा संबंध पूरे समाज से है, पूरे समाज से। तो समाज का हित, समाज का कल्याण हमारे यम पालन करने से है। तो अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना,
किसी को मन वचन और कर्म से, हाँ, भले ही एक आंख से काना हो लेकिन काना नहीं कहना, है ना। ये नहीं तो वाणी की हिंसा होगी। किसकी हिंसा होगी? वाणी की हिंसा। काने को काना कहे, काना जाए रूठ, और प्यार से तो पूछ ले कैसे गई तेरी फूट। तब तो बता देगा चोट लगी, जन्म से है, चेचक आ गई थी, पहले स्मॉल पॉक्स होते थे ना, उससे भी चली जाती थी। किसी भी कारण से बता देगा, लेकिन वो वाणी की हिंसा नहीं होगी। वो समझता है ये कारण जानना चाह रहे हैं। अंधे को अंधा कहो, वाणी की हिंसा है, ठीक है ना। लंगड़े को लंगड़ा कहो, वाणी की हिंसा। सच तो है लेकिन वाक हिंसा है। और पता नहीं किसके साथ कब घटना घट जाए, कोई सी घटना घट जाए, कुछ पता भी नहीं है। कब कौन अंधा हो जाए, कब काना हो जाए, कब लंगड़ा हो जाए, कब क्या हो जाए। इसलिए वाणी से भी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कर्म से तो करनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो हिंसा, अहिंसा। फिर सत्य। सत्य कहते हैं जो चीज जैसी है उस चीज को वैसा ही व्याख्यान करना, ठीक है ना। जो चीज जैसी उस चीज को वैसा ही व्याख्यान करना। लेकिन सत्य में भी थोड़ा सावधानी चाहिए कि उसमें भी हिंसा ना हो, है ना। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको कहा नहीं जाता, मौन धारण कर लिया जाता है। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो कह रहा है तो उसको भी बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि दूसरे को सच बोलने से चोट पहुंचती है। तो हमारे सच, एकदम हम सच ही बोलें, उससे कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। अगर वो सच बोलने से किसी की आत्मा दुखती है तो उसको हम बोलना बंद कर दें। तो इसलिए कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मनुस्मृति में। सत्य बोलो लेकिन प्यारा बोलो। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। तो झूठ बोल दे, बोला नहीं, सत्यम च प्रियम ब्रूयात, सत्य ही बोलो, प्यारा ही बोलो। एष धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है। तो आस्ते माने चोरी नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना। ब्रह्मचर्य में संयम, इंद्रियों पर संयम, और भगवान का भजन और शास्त्रों का स्वाध्याय। अपरिग्रह माने आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना, है ना। तो ये हो गया 5 यम। अब यम की परिभाषा यहाँ क्या बताई है वो थोड़ा दूसरी आए देखते हैं। सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानाद इंद्रिय ग्राम संयमः यमोयमिति संप्रोक्तो अभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः। सर्वं ब्रह्म इति, सब कुछ ब्रह्म ही है। इति विज्ञानात, इस विज्ञान के द्वारा, इंद्रिय संयमः, इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। सब कुछ ब्रह्म ही है ना। इस विज्ञान के द्वारा इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। जब सब कुछ ब्रह्म है तो इंद्रियां कहां जाएंगी? कुछ है ही नहीं दूसरा। विषयों में विचरण करते हैं ना, विषयास्तेषु गोचरान। विषय है ही नहीं, ब्रह्म ही है सब कुछ, तो अपने आप शांत हो जाएंगे और कहां जाएंगे। जैसे समुद्री जहाज का पक्षी उड़ान भरता है, फिर समुद्र उसी जहाज पर आ जाता है, फिर उड़ता है इधर उधर घूम के, फिर उसी, क्योंकि वो सहारा ही नहीं उसके अलावा। ठीक ऐसे ही ब्रह्म में जब दृष्टि करोगे तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, इंद्रियों के इधर उधर जाएंगे। लेकिन जब मान लोगे सब ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म ही, ऐसा मानने पर द्वैत का हान हो जाएगा। इंद्रियों का संयम, इंद्रिया ही नहीं रहेंगे एक्चुअल तो संयम, है ना। तो सर्वम ब्रह्म, इस विज्ञान से इंद्रियों का संयम करना, और ये अब यम कहलाता है। यमः अयमिति प्रोक्त अभ्यसनीयो मुहुर्मुहु, इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। किसका? सब ब्रह्म ही है। बार 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 अभ्यास करना चाहिए, विचार करना चाहिए। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है।
तो फिर इंद्रियों का संयम वश में करना, इसका नाम यहाँ यम कहा है। ठीक है ना, इसको यम कहा है। सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति नियमो ही परानंदो नियम क्रियते बुधई। अब नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम है। शौच कहते हैं पवित्रता को, आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि। सत्य बोलने से अंतःकरण शुद्ध होता है, जप करने से बुद्धि शुद्ध होती है, तप करने से मन शुद्ध होता है, और घर में झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से घर शुद्ध होता है, शरीर में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, जल से शरीर शुद्ध होता है। तो ये शुद्धि के उपाय हैं। तो आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों जरूरी है। हमारे एक महात्मा थे, अब तो शरीर पूरा हो गया उनका, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, बहुत पुस्तकें लिखी उन्होंने, वेदों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया। तो बोलते थे, आवर टॉयलेट शुड बी एज क्लीन एज आवर टेम्पल, ऐसा बोलते थे। तो ये होगी बाह्य शुद्धि। कई बार बाहर की शुद्धि तो बहुत अच्छी कर लेते हैं हम, अंदर की रह जाती है ना। अंदर की शुद्धि भी जरूरी है। सत्य बोलना, दया करना, करुणा करना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, ये अंतःकरण की शुद्धि के उपाय है। तो शौच, फिर संतोष। संतोष माने जो मिला उसी में संतोष। जप में नहीं करना चाहिए, ध्यान में नहीं करना चाहिए संतोष, ठीक है ना। हाँ, जो कुछ मिल गया ठीक है। गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। ये जितने भी धन है, गज माने हाथी, मर्सिडीज, है ना। गोधन माने फैक्ट्री, आजकल फैक्ट्री आओगे, गाय कोई पालता नहीं। हाँ, और वाजिब गजधन, गज माने हाथी। मान लो आपके पास हेलीकॉप्टर खरीद लिया आपने, अपना पर्सनल है, तो चार्टर्ड एरोप्लेन खरीद लिया। ये सारे धन धूल के समान हो जाते हैं जब संतोष नामक धन आता तो, ठीक है। सब धन धूल के समान, इनकी कोई कीमत नहीं रह जाती जब संतोष आ जाता है। बड़ा सुख मिलता है संतोष में, है ना। सुख ही तो चाहिए, और चाहिए क्या, बहुत सुख मिलता है। शौच, संतोष, तप, द्वंद्व सहन करने का नाम तप है। अपनी क्रिया सिद्धि के लिए भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, इनको सहन करना द्वंद्व है। स्वाध्याय, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना, और योग दर्शन के भाष्य में तो लिखा प्रणवादि पवित्राणाम मंत्राणाम जपः स्वाध्याय। ओम आदि पवित्र मंत्रों का जप करना स्वाध्याय है। स्व अध्याय, अपना अध्ययन करना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या किस लिए आया हूं, तो अपना अध्ययन भी स्वाध्याय कहलाता है। शास्त्रों का अध्ययन भी स्वाध्याय कहलाता है, और पवित्र मंत्रों का जप भी स्वाध्याय कहलाता है। और एक ईश्वर प्रणिधान, 5वां, यानी परमात्मा को सब कुछ सौंप देना, समर्पण कर देना, तो ईश्वर प्रणिधान होता है। बोला, मन सबसे जल्दी कब एकाग्र होता है? योग दर्शन में उपाय बताएं अनेक, उन एक अनेक उपाय में से एक उपाय बताया कि ईश्वर प्रणिधान आत्मा। अगर आप अपने आप को ईश्वर को सौंप देंगे तो फिर मन जल्दी एकाग्र होगा, ईश्वर प्रणिधान से। तो ये 5 नियम हो गए, लेकिन यह नियम की कुछ और ही परिभाषा है। यहाँ का सजातीय प्रवाह, विजातीय तिरस्कृति। सजातीय प्रवाह, सजातीय प्रवाह समझ गए ना, सजातीय वृत्ति का प्रवाह। जैसे मान लो हम ध्यान में बैठे, ध्यान में ओम का चिंतन करें, ओम,
अब केवल ओम ही ओम वृत्ति पर आरूढ़ होकर के चल रहा है, ओम के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो केवल ओम ही जब वृत्ति पर आरूढ़ होकर के चल रहा तो होता सजातीय वृत्ति प्रवाह। ओम के अलावा कुछ और हो गया तो होगा विजातीय वृत्ति प्रवाह। तो निरंतर सजातीय वृत्ति प्रवाह चलती रहे, एक ही वृत्ति। तो उस निरंतर एक ही वृत्ति चलते रहने का नाम, और विजातीय वृत्ति की तिरस्कृति यानी विजातीय वृत्ति आए ही ना, उसका नाम नियम है। और नियम क्या है? ये नियम जो है नियम पूर्वक करने का है। और परानंद वह परमानंद रूप है ये नियम, बड़ा आनंद आता है। सजातीय वृत्ति प्रवाह में किसको आनंद नहीं आएगा? ब्रह्म चिंतन करने में किसको आनंद नहीं आएगा? सबको आनंद आता है। फिर त्याग की परिभाषा करें, 15 है ना, 15 की परिभाषा दे रहे हैं। त्याग, हमारे यहाँ त्याग किसे कहते? छोड़ देना, है ना। योग वासिष्ठ में कथा आती है, बृहस्पति पुत्र कच्छ विद्या अध्ययन करके आया तो पिता ने देखा इसमें बड़ा अभिमान है। तो विद्या का फल क्या होना चाहिए? शांति होनी चाहिए ना, अशांत थोड़ी होना चाहिए। विद्या का फल है शांति की प्राप्ति। अगर अशांति होगी तो विद्या कहां हुई? तो बृहस्पति ने पूछा, बेटा क्या तुम्हें शांति है? बोले शांति तो नहीं है। तो शांति कैसे मिलेगी? बोले त्याग करो। क्या करो? त्याग। अब उन्होंने घर छोड़ दिया, साल भर बाद आए, बृहस्पति ने पूछा फिर तुम्हें शांति है? बोले ना जी। तो बोला त्याग करो। उसने दंड कमंडल छोड़ दिए। साल भर फिर आए, फिर पूछा तुम्हें शांति? बोला नहीं। तो बोला त्याग करो। उसने भोजन करना बंद कर दिया, फलाहार करने लग गए। फिर आए, बोला अब शांति है? बोला नहीं। तो फिर त्याग करो। उसने फलाहार भी छोड़ दिया। ऐसा बार बार हुआ तो कच्छ ने विचार किया मेरे पास ये शरीर, इसी को छोड़ देता हूं। तो उसने चिता बनाई और चिता बना के जाने लगे तो बृहस्पति ने हाथ पकड़ लिया, बेटा इसको त्याग नहीं कहते, ये तो वासना तू लेके जा रहा है, अगले जन्म मिलेगा, फिर अगला जन्म मिलेगा। ये शरीर इस समय छोड़ेगा तो आगे शरीर तैयार है, इसका कहाँ त्याग हुआ? शरीर तो मिल ही रहा है ना। तो बोले पिताजी त्याग किसे कहते हैं? बोले चित्त त्याग परम त्याग। चित्त के त्याग को ही त्याग बोलते हैं। चित्त का त्याग माने वासनाओं का त्याग। तो वासनाओं के त्याग को त्याग बोलते हैं। घर छोड़ के आने वालों में भी जब कभी दो में विवाद हो जाता है तो ऐसा सुना जाता है, तू क्या, मैं जब घर छोड़ के आया तो मेरे घर ये था। अरे जब यही था तो भोग ही कर लेना, छोड़ के क्यों आया? छोड़ के आ गया तो विस्मरण किसके लिए कर रहा है? किसको याद दिलाने के लिए कर रहा है? ये अभिमान है ना कि मैंने घर छोड़ा, मेरे घर ये था। मैंने घर छोड़ा, मेरे घर 100 बीघा जमीन थी, तो 100 बीघा जमीन का अभिमान तो सिर पर लाद ही रखा है। वो कहाँ गया है? उसको कहाँ छोड़ा है? उसको तो छोड़ा ही नहीं। तो ऐसा बहुत होता है, हम बहुत सी चीज छोड़ देते हैं लेकिन उनकी वासना लेकर के साथ चलते हैं, है ना। वासना साथ लेकर कर चलते हैं। ये वासना का त्याग ही त्याग है, चित्त का त्याग ही त्याग है। तो त्याग की यहां बात कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने क्या कहा देखते हैं, बड़ा प्यारे हैं, 15 है ये, है ना। त्याग प्रपंच रूप से चिदात्मत्वावलोकना त्यागो ही महताम पूज्य सद्यो मोक्षमयो यतः। त्याग तो जल्दी मोक्ष दे देता है। क्या कहा है? प्रपंच रूप से त्याग।
इस प्रपंच का त्याग। हाँ हाँ, प्रपंच का त्याग हो जाएगा तो देह का भी त्याग हो जाएगा ना। तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि त्याग माने प्रपंच का त्याग। कौन से प्रपंच का त्याग करें भाई? ये जो परमात्मा ने प्रपंच बनाया इसका त्याग नहीं करना, क्योंकि त्याग करके कहां जाओगे? जो हम अपना प्रपंच बना रहे हैं उसका त्याग करना है। हमने 150 परिवारों को मतलब व्यक्तियों को अपना मान लिया, उसी से हमारा सारा व्यवहार चल रहा है, ये हमारा अपना प्रपंच है। इस प्रपंच का त्याग करना है जो हमने अपना बनाया है। इसलिए प्रपंच रूप से त्याग, प्रपंच रूप का त्याग। अच्छा, सबका त्याग कर देंगे तो मन कहाँ लगेगा भाई? कोई तो मित्र चाहिए ना, बात करने को नहीं चाहिए कोई। तो फिर आप साधना में नहीं जा रहे, है ना? अगर अब भी बात करने के लिए दूसरा चाहिए, अरे अपने में मस्त रहो ना, अपने में, अपने से बात करके देखो, अपना आनंद का अनुभव करके देखो। तो प्रपंच रूप का त्याग और चिदात्मत्वावलोकनात्, तो फिर क्या करें भाई? बोले इसको चैतन्य ही देख लो ना, परमात्मा ही देखो इसको। क्या देखो? हाँ, ब्रह्म ही देखो ना इसको। जब ब्रह्म देखोगे तो ये रहेगा नहीं, तो अपने आप ही त्याग हो जाएगा। रस्सी को देखो ना, सांप क्यों देख रहे हो? जब रस्सी को रस्सी रूप में देखोगे तो सांप रहेगा नहीं, सांप का अपने आप ही त्याग हो जाएगा, त्यागने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए चिदात्मत्वावलोकनात्, चैतन्य का ही अवलोकन करना है, चेतन स्वरूप से इसको देखना है, चेतन स्वरूप से देखते हुए इसका त्याग करना है। तब तो त्याग होगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, चेतन में ये मिथ्या है। त्यागो ही महताम पूज्य सद्यो मोक्ष मयो ही, इसलिए त्याग सभी में पूजनीय है, क्योंकि तुरंत मुक्ति प्रदान करता है, तुरंत। इसलिए ध्यान रखना, शरीर को नहीं त्यागना। किसको त्यागना है? जिस वासना से शरीर मिला है उसके त्याग को त्याग कहा गया है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा यन्मौनम योगिभिर्गम्यं तद भजेत सर्वदा बुधः। देखिए, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य, हाँ, सारी वाणियां, वाणी मान इंद्रियां, मन के सहित जहां से लौट करके आ जाती है मन, क्योंकि इन सबका विषय नहीं हो। उपनिषद में कथा है ना एक बड़ी प्यारी, जिसमें उमा ने इंद्र को उपदेश दिया था, याद है? हाँ, केनोपनिषद की कथा है, बड़ी प्यारी कथा है वो। उसमें यही कहा है कि सारे देवता गए, लेकिन कोई भी देवता प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ। इंद्र गए तो यक्ष डिसअपियर हो गए। इंद्र ने संकल्प लिया कि मुझे उसको जानना ही है। इतनी देर में एक देवी प्रकट हो गई, आपके नाम राशि, उमा उसका नाम था, बड़ी हेमवती, क्या बात है, हेमवती माने हिमालय की पुत्री, श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे, और सौंदर्य का तो क्या व्याख्यान करे, हमारी माता जी बोलते नहीं, लेकिन सौंदर्य सार निधि थी वो। उसको देखकर इंद्र ने प्रणाम किया, देवी आपको प्रणाम, मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। यहां पर एक यक्ष थे, यक्ष माने पूजनीय, पूजनीय को भी यक्ष कहते हैं, और यक्ष एक योनि विशेष भी होती है। तो यहाँ यक्ष स्वरूपा है ना, वहां पूजनीय के अर्थ में है ना, पूजनीय के अर्थ में। तो यहाँ भी यक्ष पूजनीय के लिए है। तो बोले यक्ष थे यानी पूजनीय पुरुष थे, कहाँ गए? तुम आने का मैं बताती हूँ।
फिर उमा ने उनको बताया, इंद्र को दर्शन हो गए। सबसे पहले इंद्र ने जाने, इसलिए सर्वश्रेष्ठ इंद्र हो गए। इंद्र क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं? क्योंकि ब्रह्म को सबसे पहले, अच्छा उमा कौन थे? बोले ब्रह्म विद्या ही उमा है, ब्रह्म विद्या ही उमा है। तो ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, मन के सहित जहां वाणी लौट आती है, जाती नहीं, गति नहीं है वहां। सारा का सारा संसार शब्दों में अभिव्यक्त होता है, वो शब्द वहां है नहीं। गंध से अभिव्यक्त हो रहा है, गंध वहां है नहीं। रूप रस शब्द स्पर्श रूप से गंध, पांच ही तो, पांचों नहीं है। खाली पृथ्वी तो है, जल भी, अग्नि भी, वायु भी है, लेकिन पंचीकरण के रूप में, सीधा सीधा नहीं है, पंचीकरण के रूप में। तभी तुम बैठे, नहीं तो भाई महाराज अगर ऐसा मान ले, वेदांत व्यवहारिक सत्ता नहीं मानते तो ना उपदेश और ना उपदेशक, नहीं, दोनों का ही लोप हो जाता। पर जो कि भगवान शंकराचार्य व्यवहारिक सत्ता मानते हैं, और इतना ही सत्य मानते जितना पारमार्थिक सत्ता परमार्थ में सत्य है। जब तक व्यवहार चल रहा है तब तक व्यवहार की सत्ता, व्यवहारिक सत्ता स्वीकार करते हैं। तो जहां से वाणी मन के सहित लौट करके आ जाती है, यानी वाणी के साथ मन भी गया था। अच्छा, वाणी की गति तेज है कि, वाणी मानी इंद्रियां, इंद्रियों की गति तेज है या मन की गति तेज है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध ज्यादा तेज गति वाले ईश्वर है। अच्छा, कौन दौड़, दोनों में दौड़ लगाए? मान लो एक तरफ तो पुण्य कर्मों के संचित कर्म है, वो दौड़ रहे हैं, एक तरफ ब्रह्म दौड़ रहा है, तो कौन पहले पहुंचेगा? हाँ? ब्रह्म तो दौड़ता नहीं, ब्रह्म तो दौड़ता नहीं। अच्छा, दौड़ता मन भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी चैतन्य के सामर्थ्य उसके अंदर गति का आभास होता है। आभास माने प्रतीति, दौड़ता नहीं है, आभास हो रहा है। ऐसे आभास हो रहा है जैसे अर्जुन को जल में मछली का आभास हो रहा था, थी नहीं, आभास हो रहा था। लेकिन जल में मछली के आभास से अर्जुन ने असली मछली के काना कर दिया था, आंख फोड़ दी थी, है ना। इसलिए इस नकली आभास को, संसार प्रपंच नकली आभास है, इस नकली आभास को समझते हो असली आभास में, असली भासमान है ना, फिर आभास नहीं, फिर भासमान सत्ता, असली सत्ता में चले जाओ। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, मन के सहित जहां से वाणी लौट करके आ जाती है। कितना बोलो उसके बारे में? सबसे ज्यादा डिस्कशन दो ही टॉपिक पर होता है, सबसे ज्यादा, या तो राजनीति पर होता है या परमात्मा पर होता है। इसलिए सारी इंद्रियां मन के सहित जहां से लौट करके आ जाती हैं। यन्मौनम योग भीर गम्यम तद भजेत सर्वदा बुधः, योगी लोग उसको मौन बोलते हैं, और वो जो ऐसा मौन है, ये योगी के लिए भी बड़ा कठिन से मिलता है। यन्मौनम योगी भीर गम्यम, योगियों के द्वारा ही जिस मौन को जाना जाता है वो है मौन। तद भवेत सर्वदा बुधः, तो समझदार आदमी को ये समझ लेना चाहिए कि आत्मा शांत है और मैं आत्मा में बैठा हुआ हूं। अच्छा, विचार को, अब मैं कहां बैठा हूं बताओ, कहां बैठा हूं मैं? आत्मा में, क्योंकि ब्रह्म से घिरा हुआ हूं, आगे पीछे दाएं बाएं ना, उपनिषद में लिखा ना, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसे में ब्रह्म में घिरा बैठा हूं। तो मुझे निरंतर इस मौन का भजन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए।
जिसकी शक्ति से हम संसार के प्रपंच को मिथ्यात्व सिद्ध कर रहे हैं। वाचो यस्मान् निवर्तन्ते तद्वक्तुम केन शक्यते प्रपंचो यदि वक्तव्य सोपि शब्द विवर्जितः। कहते हैं वाचो यस्मान् निवर्तते, जहां से वाणी लौट करके आगे उसका तो वर्णन ही क्या करना, वहां तो हमारी वाणी नहीं, तो किसका वर्णन करें। तो पुष्प दंताचार्य ठीक है, वो कहते मैंने तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए वर्णन किया है, आपकी महिमा अनंत मैं व्याख्या कर नहीं सकता, तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जितना व्याख्या कर सकता था, जितना कर सकता था किया, ठीक है ना। यन्मौनम चो योगी गम्यम भवजेत सर्वदा बुध। बुध माने समझदार व्यक्ति को उसका नित्य सेवन करना चाहिए। वाणी जहां से लौट करके आ जाती उसका कौन वर्णन कर सकता। प्रपंचो यदि वक्तव्य सोपि शब्द विवर्जित। अगर प्रपंच के द्वारा ही कोई आप वर्णन करोगे वहां भी शब्द नहीं चलते, क्यों, अनिर्वचनीय। प्रपंच क्या है, न इसको सच्चा कह सकते न झूठा कह सकते। अविद्या के आने के बाद प्रपंच समाप्त हो जाते, इसलिए सच्चा है नहीं। और अब ज्ञान आने के बाद, सॉरी, है ना, ज्ञान आने के बाद प्रपंच समाप्त हो जाता, संस्कार है नहीं, वासना है नहीं। और जब ज्ञान नहीं आता है, प्रपंच में हम रहते हैं, तो भी प्रपंच है क्या, जड़ात्मक ही तो है और कुछ है नहीं। प्रपंच, अच्छा, शब्द के द्वारा इसका वर्णन नहीं किया जाता क्योंकि अनिर्वचनीय है। ये क्या है, अनिर्वचनीय। सत कह नहीं सकते, ज्ञान होने पर इसका हानि हो जाती है। असत कह नहीं सकते, असत कहेंगे तो दिखाई दे रहा है, इसलिए शब्द से इसकी व्याख्या संभव नहीं है। इतिवा तद्वहन मौनम सताम सहज संगीतम गिराम मौनम तो बालानाम प्रयुक्तम ब्रह्मवादी भी। इसको सहज मौन कहा है। किसको, प्रपंच का मिथ्यात्व सिद्ध हो गया, ब्रह्म वाणी से परे है, प्रपंच को भी हम वाणी से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा सन्नाप सन्नाप भयात्मिकानो भिन्नाप भिन्नाप भयात्मिकानो, अनिर्वचनीय है। अनिर्वचन, जिसका निर्वचन करना बहुत मुश्किल हो जाए, न उसको सत कह सकते न असत कह सकते हैं। सत इसलिए नहीं कह सकते कि बोध होने पर नाश हो जाता है, असत इसलिए नहीं कह सकते कि दिखाई दे रहा है, कार्य कारण हो रहा है, हम भोजन कर रहे हैं, पेट भर रहा है, हाँ, दर्द हुआ तो दवाई ली, दर्द ठीक हो रहा है, ये कार्य कारण भाव चल रहा है, तो इसलिए अनिर्वचनीय है, ये शब्द के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। तो इतिवा तद्भवेन मौनम सताम सहज संगीतम। सताम माने सज्जन पुरुषों का, सहज संगीतम, सहज रूप से ही उपलब्ध ये मौन भाव ही मौन कहलाता है ना। अब हमारे एक महात्मा थे, काम तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे किए, वो मौन धारण कर रखे थे, स्लेट पेंसिल ले रखी थी। अब वो ऐसे करते, किसी समझ में आता, जोर से करते, उनकी हमारे बोलने से ज्यादा तेज होती। तो फिर भाई बोल ही लो ना, आपने वाणी का काम न लेकर के हाथ से काम ले लिया, बात तो एक ही है। अगर मौन लेना है तो काष्ठा मौन लो, अपने आप को भी नहीं देखना, अपने आप को भी नहीं बोलना। तो वो जो मौन अवस्था है, प्रपंच रहा नहीं, आत्मा या आत्मा है, वहां जो मौन अवस्था है वो सहज संगीतम, योगियों को वह सहज मिल रही, सहज, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। गिरा मौनम तो बालानाम प्रयुक्तम ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादियों ने वाणी का मौन तो बालकों के लिए बताया है। कुछ बालक माने ना समझ, ताकि थोड़ा ये मौन धारण करेंगे तो कुछ इधर आएंगे, है ना। वास्तविक मौन तो क्या, ब्रह्म में जाकर के बैठ जाना, और चूंकि वहां अब इंद्रिया नहीं, मन नहीं, प्राण नहीं, बुद्धि नहीं, एकदम शांत है, बस वो मौन है। आदावंते च मध्ये च जनो यस्मिन् विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं सदेशो विजनः स्मृतः।
शून्य प्रदेश किसे कहते हैं? कहना ध्यान शून्य प्रदेश में करना चाहिए। शून्य प्रदेश का मतलब आत्मानंद जी का हठयोग प्रदीप का एक पुस्तक है। तो वहां कहा है कि न ज्यादा मिट्टी हो, न ज्यादा ऊंचा हो, न नीचा हो, न तो घने जंगल में हो, न एकदम गांव के बीच में हो। तो ऐसी जगह ध्यान करना चाहिए। ढूंढ लो कहाँ मिलेगा। हमारे महात्मा तो जंगल प्रेम, सबने जाके जंगलों में तपस्या की है ना। आप देखो जितने भी महात्मा हुए कहाँ तपस्या की ज्यादातर। एक बात। दूसरी बात, आज से 100 साल पहले जंगल कितना ज्यादा था? 35% जंगल था, अब कुछ भी नहीं रहा। तो आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन् न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं सदेशो विजन स्मृतः। ऐसे देश को विजन, जन रहित, विजन माने जन रहित। हाँ, विजन माने इंग्लिश वाला विजन नहीं, VISION नहीं है ना। यहाँ विजन का मतलब विगतः जनः यस्मात्, जहां से आदमी है ही नहीं। जनः कहते मनुष्य को, है ना। और भी माने विगतः। हाँ, अब देखो कई शब्द ऐसे हैं। अब ये विजन है, इंग्लिश में विजन है। एक शब्द है बरबस तीर, है ना। मांगे नाव के केवट आना बरबस तीर। तो बरबस शब्द का प्रयोग होता है, तो इंग्लिश में भी वही है, वही है। तो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो दूसरी भाषाओं में मेल खा जाते हैं संयोग से। कोई प्लानिंग से वही शब्द नहीं बनाए, है ना, संयोग से। तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उनके अर्थ बदल जाएंगे। इंग्लिश में उसका अपना अर्थ अलग होगा, हिंदी में उसका अपना अर्थ अलग होगा। तो ट्रांसलेशन करते समय एज इट इज नहीं रख देना चाहिए, ठीक है ना। विजन की भाई वहां लिख दिया विजन, तो विजन का अनुवाद करने लगे तो दृष्टिकोण लिख दिया तो यहां दृष्टिकोण नहीं है, यहाँ जन का अभाव। आदावंचे मध्य च जनो यस्मिन न विद्यते, जिसमें व्यक्ति रहता ही नहीं, आदि में भी नहीं और मध्य में भी नहीं। आदावंते च यन्नास्ति, मध्य में भी तत्तथा। भगवत गीता में क्या कहा है? सीधी सी बात है, अव्यक्तादीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। ये सारे भूत अव्यक्त हैं, बीच में व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तो काहे की चिंता करनी है? मोक्ष हो गया तो मोक्ष का आनंद लेंगे, नहीं तो आवागमन में हरियोनि में आनंद लेंगे। हरियोनि का अपना आनंद है, अपना सुख है। आप भैंसे से पूछ के देखो, कीड़ी मकोड़े से पूछ के देखो, है ना, तो गुबरेल गोबर में रहने वाले से पूछ करके देखो। वो दो मनमाने की बात। दाक छुआरा छोड़ अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। अरे छुआरे जैसे अमृत को छोड़ करके विष खा रहा है। अब उसे कहो तू मरेगा, बोले क्यों मरूं मैं? अरे तो खा तो जहर रहा है। बोले यही मेरा भोजन है, यही भोजन है। ये नेदम सततम व्याप्तम, जिसने सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। सदेशो विजनवन, उसको देश कहा है। जन शून्य को देश बोला यहाँ पर, है ना। कलनाथ सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निवेशतः काल शब्देन निर्दिष्टो यखंडानंद अद्वयः। ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत तक के जीवन को 1 मिनट में गिन देना, है ना, ठीक है ना। कलना कर देना माने मनुष्य के हिसाब से ब्रह्मा की कितनी आयु है, मनुष्य के हिसाब से चीटी की आयु कितनी है। हम तो कैलकुलेशन बैठते तब सोचते हैं चारों युग मिला करके कितने साल हो गए, फिर कितने युग तक हमें भजन करना ये भी हम सोचते हैं ना।
जब तक बोध ना हो जाए तब तक भजन करो, जब बोध हो जाए तो दूसरों को भजन कराओ, है ना। कलनाथ सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निवेशत काल शब्द निर्दिष्टो खंडानंद द्वय अद्वय। कहते हैं कि ब्रह्मा कलनाथ सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निविशेषतः निमेशता, सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां, ब्रह्मादि जितने भी सारे भूत, उनको जितने भी हैं, एक ही पल में जो कल्पना कर दे, कल्पना माने गिनती कर दे। अभी हमें कोई पूछे हाल में कितने सत्संगी, तो हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो तत्वज्ञानी है वहां बैठा बैठा बता दे तुम्हारे हाल में इतने सत्संगी थे, तो ये क्या है कि स्थिति पर निर्भर करता है। तो कलनाथ सर्वभूतानां ब्रह्मैव ब्रह्मादीनां निशेषतः। अच्छा, एक और बात कह दी, क्या? मान लो आप मकान बना रहे हो, सिर के ऊपर ईंट डो तो बोलो ब्रह्म हूं, ईंट गिरा वहां बोलो ब्रह्म हूं, है ना। मिस्त्री के साथ चाय पियो तो बोलो ब्रह्म हूं। तो कपलेट क्या है? वो भी ब्रह्म ही है। ऐसी सजातीय वृत्ति प्रभाव अपने अंदर बहा लो। तो क्या होगा फिर? सुखे न भवेद् यस्मिन् अजस्रम ब्रह्मचिंतनम। फिर मन की स्थिति ऐसी आ जाएगी, सुखपूर्वक बैठोगे तो अजस्र ब्रह्मचिंतन होगा। अजस्र माने लगातार, है ना, कंटिन्यू ब्रह्मचिंतन होगा। तो ये शब्द में आ गया समझ में? जिज्ञासा, पिपासा, आसनम तद विजानिया नेत्र सुख नाशनम सुखे नहीं भवेद् यस्मिन् अजस्रम ब्रह्मचिंतनम। अजस्र माने लगातार, अजस्र माने कंटिन्यू। कंटिन्यू ब्रह्म का चिंतन करने के लिए, कंटिन्यू ब्रह्म का चिंतन करने के लिए जब आसन लगाया जाता है और ब्रह्म चिंतन किया जाता है, उस सुखपूर्वक अवस्था को आसन कहते हैं, और किसी का नाम आसन नहीं है। अगर आप बैठ गए और आपका ब्रह्म चिंतन लग गया तो उसका नाम आसन है। यानी ब्रह्म में आप चले गए, ब्रह्म में लौट आए तो फिर बीमारी को दूर करने के लिए आसन है। उसमें भी 32 आसन मुख्य हैं, 64 आसन में से ऋषियों ने छांटा है। और हमारे तो गांव देहात एरिया में पता नहीं, आज से 30 साल 25 साल पहले बहुत अच्छे अच्छे महात्मा रहते थे, भजन आनंदी, भजन ही करते रहते थे। तो सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्म चिंतन हो सके, उसको आसन कहा है। और दूसरा प्रकार का कोई आसन नहीं होता। वैसे योग दर्शन में भी आसन की परिभाषा दी है, वहां लिखा है स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक, है ना, जिस बैठा जाए उसका नाम आसन है। आसन से क्या होगा? बोला, आसन से भूख प्यास सर्दी गर्मी पर सहन करने की शक्ति मिलेगी। ततो द्वंद्वान विघात, है ना, भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करने की शक्ति मिलेगी। आसन सिद्ध हो गया, 3 घंटा 48 मिनट। कितनी देर? 3 घंटा 48 मिनट लगातार हम बैठे रहेंगे तो समझो हमारा आसन थोड़ा थोड़ा सिद्ध होना शुरू किया है। ऐसा शास्त्रों में लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, योग दर्शन के ग्रंथों में लिखा हुआ। तो काल शब्द निर्दिष्ट हो। अच्छा, हाँ, आसनम तद विजानियात नेत्र सुख नाशनम। सुख का नाश करने वाले का नाम आसन नहीं भाई।
हम बैठे हैं, पैरों में दर्द हो गया, बैठे हैं दर्द अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा, नहीं नहीं, सहज अवस्था में बैठे तो ठीक है, 4 घंटा बैठे रहो, है ना। अब बीमारियां ऐसी आ गई, किसी को हाई बीपी हो गया, वो कहते हैं मैं तो ब्रह्म चिंतन कर रहा हूं, और दवाई ना ले तो आप सब कुछ काम करो, लेकिन ब्रह्म चिंतन करते समय ब्रह्म में जाकर के बैठो, वो आसन है। यू सिट ऑन द लैप ऑफ डिवाइन, समझ गया ना, तो वहां जाकर के बैठो, उसका नाम आसन है। सिद्धम यत् सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानम अव्ययम यस्मिन् सिद्धा समाविष्टा तत्व सिद्धासनम विदु। आसन भी कई प्रकार के ना, सुखासन है, सिद्धासन है, आपको मालूम हर प्रकार के, बद्धम पद्मम तथा ये सब आसनों के सूत्र हैं, बद्धासन, पद्मासन, है ना, शंखासन, ये सब आसन है। तो कई प्रकार के आसन है। तो उसमें कहा गया है कि समस्त भूतों का जो आदि कारण है, सिद्धम सतत भवेत सर्वभूतादि अधिष्ठानम अव्ययम, और जो समस्त भूतों का अधिष्ठान है, विश्व का अविनाशी अधिष्ठान है, जिसमें जगत मिथ्या भास रहा है, समझ लो उसका नाम सिद्धासन है। हाँ, उसका नाम, हाँ, यत् सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठान अव्ययम, सर्वभूत उस विश्व में ही भास रहे, सारे के सारे। अब बंद की बात आती है, बंद की बात करके फिर विराम देंगे। यन्मूलम सर्वभूतानाम यन्मूलम चित्त बंधनम मूल बंध सदा सेव्य योगो सौ राज योगी नाम। 3 तरह के बंध है, मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। मूल बंध नीचे से लगाया जाता है। तो मूल बंध क्या है? जो संसार का मूल है। संसार का मूल कौन है? परमात्मा। जो संसार का मूल है, जिसके आश्रय से सब खड़ा हुआ है, यन्मूलम चित्त बंधनम, और चित्त के बंधन का भी जो मूल है, चित्त कहां जाके बंध गया? परमात्मा में, है ना। परमात्मा में जाके चित्त बंध गया। मूल बंध सदा सेव्य योगो सौ राजयोगी नाम, इसका नाम मूल बंध है, और योगियों के इसका सेवन सदा ही करना चाहिए। अब आगे की कथा कल जितना होगा हो जाएगा बस, और क्या है ना। शेष का ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों वंदन। अपरोक्ष अनुभूति। महाराज जी ने कहा जितनी हो जाए उतनी हो जाए, ईश्वर करे पूरी हो जाए। हाँ, वो भी है महाराज, बहुत सही है महाराज जी। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज जेठवत तृतीया शनिवार दिनांक 14 जून स्वामी श्री ब्रह्मपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित पूज्य महाराज जी द्वारा जो प्रवचन धारा चल रही है अपरोक्षानुभूति, उसकी कल पूर्णाहुति होगी। कल ही पूज्य महाराज जी द्वारा जो दैया गीता चिंतन माला चल रही है, उसकी भी पूर्णाहुति कल शाम 6 से 7 के दरमियान होगी, जिसका हम जरूर से लाभ ले। इसके पश्चात 16 तारीख को एक दिवस के लिए विश्व चैतन्य जी महाराज हमारे बीच में रहेंगे। हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने एक दिन स्वीकार किया है आने के लिए। और 17 से 21 तक परम पूज्य स्वामी श्री विजयानंदपुरी जी महाराज जो कैलाश से पधारते हैं, उनके द्वारा जिनसे स्वाध्याय हम सुन रहे हैं, उनके द्वारा प्रवचन होगा शतश्लोकी पर। और उसके बाद तो उत्सव ही उत्सव है। महाराज जी गुरु शरणानंद जी महाराज कारशनी पधारेंगे और उनके दर्शन प्रवचन और उत्सव की बड़ा सुंदर आयोजन किया गया है। इसका 22 तारीख से हम लाभ लेंगे। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। आज के